नाज़रीन, हम टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं, वो है आयशा डायबिटीज़, जो कि पहले सुना जाता था, बल्कि देखा भी जाता था कि जी हमारे बड़ों को शुगर हो रही है। लेकिन आजकल बहुत से छोटे बच्चे डायबिटीज़ का शिकार हैं, किसी भी एज में डायबिटीज़ हो जाती है। इसकी क्या वजह है? अच्छा, जो डायबिटीज़ टाइप 1 है ना, वो तो किसी भी एज में हो सकती है। राइट। उसका कोई ताल्लुक नहीं है एज के साथ। जो डायबिटीज़ टाइप 2 है, वाकई खुदा मेरे पास केसेस आ रहे हैं 12 साल से शुरू हो रही है। 13 साल के बच्चों को, 14 साल के बच्चों का HbA1c बढ़ा हुआ है। और वजह है बाहर का खाना। इसमें जो मैंने एक फैक्टर आइडेंटिफाई किया है वो ये है कि बच्चे घर का खाना खा लेते हैं, नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, लेट नाइट जब फादर आए या जब मदर आई जंक फूड। तो फिर बाहर से कुछ ऑर्डर कर लिया Yes. या बाहर कुछ खाने चले गए, जिसमें अक्सर बच्चे नहीं खाते हैं, घर का खाते ही नहीं है, वो इसीलिए वो फिर बाहर से ऑर्डर कर देते देखिए हैं। वो भी एक फैक्टर है, वो तो बिल्कुल एक फैक्टर है। लेकिन उसके साथ साथ जो बच्चे घर का खा रहे हैं, 3 मील्स अ डे आपने घर पे ले लिए, लंच भी आप घर से लेके चले गए, जैसे ही फादर आए आप बाहर का खाना, 1 मील अ डे आपका बाहर से कुछ ना कुछ स्नैक के नाम पे, लेट नाइट मील्स के नाम पे, पिज्ज़ा, बर्गर, कुछ ना कुछ चल रहा होता है। जब आपके 4 मील्स होते हैं और चौथा मील भी वो जो कैलोरी से भरपूर है और वो है भी लेट नाइट, तो फिर डायबिटीज़ की जो चांसेस हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ना शुरू हो जाते हैं। एंड ये सुन के मुझे पता है बहुत ब्लेम भी लगा है, बहुत गालियां भी पड़ने लगी हैं। मेरे पास ना पिछले दिनों 2 केसेस आए हैं। दोनों बच्चों की उम्रें थी 14 साल, एक 14.5 साल और एक 14 साल। और जब मैंने पेरेंट्स से कहा कि जंक फूड नहीं आएगा, तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसके फादर को शौक ही बड़ा है जंक फूड का। वो तो आते हैं तो उनका दिल करता है कि अब मैं थका आया हूँ, मुझे कुछ ना। जब आप नहीं ठीक हो सकते तो बच्चे कैसे तो होंगे? आप कैसे कह सकते हो कि आपका बच्चा ठीक हो जाए? अगर घर में जंक फूड आ रहा है और 40-50 साल का बंदा उसको रेजिस्ट नहीं कर रहा, जिसको अपना अच्छा बुरा पता है, तो एक छोटे बच्चे से आप कैसे उम्मीद कर सकते हो? या तो उसकी एब्सेंस में खाओ। अगर आप चाहते हो आपका बच्चा पूरी उम्र के लिए शुगर की दवाइयों से बच जाए। फिर मुझे याद है रमज़ान में केस आया, उसी तरह बच्चा डायबिटिक हुआ हुआ है, प्री डायबिटिक, एक्चुअली HbA1c कंट्रोल करना था। और मैंने कहा कि समोसे पकौड़े इस साल नहीं बनेंगे, तो माँ ने आगे से कहा कि नहीं, इस रमज़ान तो साल में एक दफ़ा आता है, इनके फादर तो नहीं मानेंगे कि हमेशा यही कहते हैं, इंक्लूडिंग आवर फैमिलीज, के भाई अगर रमजान में हमने अफ्तारी में समोसे पकोड़े नहीं खाने तो फिर कब आप जरूर खाएं अगर आप हेल्दी हैं। Right. अगर आप ऑलरेडी आपके घर में एक छोटा बच्चा है जिसको डायबिटीज की तरफ वो जा रहा है, टाइप 2 डायबिटीज की तरफ जा रहा है, और आप बड़े खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो आप एक छोटे बच्चे से कैसे एक्सपेक्ट करेंगे? अच्छा आयशा, अभी आपने जो लेट नाइट जंक फूड की बात की है, आई एम हियर। मैं रात को 3 मील्स खाने के बाद रात को अक्सर मुझे इतनी शदीद क्रेविंग होती है कि रात को 2 या 3 बजे मैं पिज़्ज़ा या इस तरह की चीज़ ऑर्डर कर रही होती हूँ। तो इसका मतलब है आई शुड स्टॉप इट। खुदा जब अल्लाह ताला ने आपको भेजा था ना, अल्लाह ताला ने आपको प्रोग्राम करके नहीं भेजा था कि आपको लेट नाइट क्रेविंग जंक फूड की होगी, या आपने आदत डेवलप की है। obviously। और आदतें बदली जा सकती हैं, लेकिन विल पावर के साथ। True। अगर आप अपनी आदत बदलने की कोशिश करेंगे ना, ये बोरियत है। अगर आपने रात का मील अपना खाया हुआ है, एक तो ये कि अगर आप 2-3 बजे तक जाग रहे हैं, तो 12 बजे के आसपास दूध का ग्लास, बेशक एक चाय का चम्मच शक्कर डाल लें ताकि मीठे की क्रेविंग ना हो, और साथ में थोड़े नट्स ले लिया करें, उससे भी आपकी थोड़ी लेट नाइट क्रेविंग्स रुक जाएंगी। Right। लेकिन अगर आदत ही है, जैसे मैंने कई लोगों को देखा है, और कई हम खवातीन जब हम कमाने लगते हैं, हमारे पास और तो कोई खर्चा होता नहीं है, हम क्या करते हैं, हमें तब तक स्वाद ही नहीं आता दिन का जब तक हमें खाना ये बहुत गलत प्रैक्टिस है। प्लीज आपने अपने आप को बोरियत से ही निकालना है ना। कोई हेल्दी एक्टिविटी ढूंढ लें, कोई पेंटिंग ढूंढ लें। असल में वो रात को बोरियत है जो आपने एसोसिएट की हुई है विद फूड। बोर हो रहे हैं, खा लो। खुशी हुई है, कुछ सेलिब्रेट करने फ्लावर रेस्टोरेंट चलते हैं। कुछ बुरा हो गया यार, चलो पिज्जा मंगा दो। अच्छा बुरा खुशी गमी भी कहते हैं ना, इमोशनल ईटिंग है। आपका अच्छा, कोई ना कोई इमोशन एसोसिएटेड है विद Right। फूड, और ये गलत है। हाँ। अगर आप इससे बाहर नहीं निकलेंगे तो फिर बीमारियां अभी तो नहीं, और अभी इसलिए नहीं कि माशाल्लाह आपका वेट भी बिल्कुल ठीक है, एज भी कम है, बट जैसे जैसे एज बढ़ेगी, जैसे जैसे फिर वेट भी बढ़ेगा, फिजिकल एक्टिविटी विद टाइम आपकी ऑब्वियसली कम होती है। या तो आप जिम जाएं, अगर आप जिम जाएं बहुत अच्छी बात है, तो उसके साथ फिर आपके लिए कॉप अप करना मुश्किल हो जाएगा। मेरा नहीं ख्याल कि आपको ये एक्टिविटी अपनी कंटिन्यू करनी चाहिए। कोई और जैसे वर्कआउट कर लिया, उस टाइम पे वर्कआउट से पहले ब्लैक कॉफी या ग्रीन टी ले ली, और बाद में कोई दूध का ग्लास या नट्स ले लिए, दैट्स इट। इंटरमिटेंट फास्टिंग, इसके बारे में क्या ख्याल है? और जो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, क्या उनको इस तरह की कोई भी डाइटिंग या कोई भी फूड ऐसा इंटेक करना चाहिए? मुझे बताएं कि चले हमने डिस्कस तो कर लिया कि डायबिटीज़ किस तरह हो सकती है। जो लोग डायबिटिक हैं
उनके लिए क्या क्या चीज़ें जो हैं अवॉइड करनी उनको चाहिए और क्या क्या चीज़ें उनको इनटेक करनी चाहिए? अच्छा, पहले हम इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात कर लेते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग ये है कि आपने एक सर्टेन विंडो के अंदर खाना है। आपने Right. 16 घंटे भूखे रहना है या आपने 18 घंटे भूखे रहना है, आपने 12, एक सर्टेन विंडो होती है उसके अंदर, जो डिपेंड करती है पेशेंट टू पेशेंट। कुछ लोग 12 घंटे भूखे रहते हैं, 12 घंटे खाते हैं, कुछ लोग 14 घंटे भूखे रहते हैं, बाकी 10 घंटे खाते हैं। इट डिपेंड्स। अच्छा, अब इंटरमिटेंट शुगर के पेशेंट को बड़ी केयरफुली करनी होती है, अंडर द सुपरविजन ऑफ डाइटिशियन या डॉक्टर करनी होती है। उसकी वजह यह खुदा, कई लोग इंटरनेट से देखते हैं, यूट्यूब पे जैसे हमारा शो देखेंगे, कल से इंटरमिटेंट 16 घंटे भूखे रहने, भाई रातों रात शुगर लो हो जाती है। True. और शुगर हाई होना इतना खतरनाक नहीं है जितना हाइपोग्लाइसीमिया खतरनाक होता है। प्लीज खुद से ये साइंस नहीं दिखानी। अगर आपको कोई भी मेडिकल हिस्ट्री है, आप एटलीस्ट इंटरमिटेंट या कीटो फॉलो करने अच्छा, की ऑनलाइन हम कोशिश ना करें। डायबिटिक पेशेंट्स की बात कर रहे हैं, बहुत कॉमन चीज़ ये है। मेरी अम्मा अभी रिसेंटली उनको डायबिटीज़ हुई, उनके जहन में ये कॉन्सेप्ट है चीनी की वजह से हुआ है, चीनी को अवॉइड करना है। और मैं उनको कह रही होती हूँ आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में आप जो इनटेक ले रही हैं आपको उसको कंट्रोल करना है। वो कहती Definitely. नहीं, शुगर होती है, मैं चीनी ज़्यादा, क्योंकि वो मीठे की बहुत ज़्यादा शौकीन भी हैं, तो कहती नहीं मैं मीठा कम कर तो दिया। मैंने कहा अब ऐसे लोगों को कैसे समझाया जाए? देखिए, शुगर खाने से उसका नो डाउट इस तरह से ताल्लुक हो सकता है कि जब आप शुगर खाते हैं आपका वेट बढ़ता है और उसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ती है उसकी वजह से। लेकिन मीठा हम सारे कहीं ना कहीं चॉकलेट्स खा रहे होते हैं, ऑफ एंड ऑन हम सब खा रहे होते हैं। खाना चाहिए भी, सिर्फ इनटेक थोड़ी रखें, थोड़ी बहुत रखें ताकि जिनको बहुत ज्यादा क्रेविंग है। एग्जैक्टली हेल्दी तरीके से, जैसे डार्क चॉकलेट वगैरह। बट अगर कहें कि मीठा खाने से शुगर हुई है, ये बिल्कुल गलत है। उसमें इतने फैक्टर्स आते हैं, जीन्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका स्ट्रेस फैक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खुद आप देखना कि जैसे ही स्ट्रेस किसी का ज्यादा होता है शुगर हाई हो जाती है। कहीं ना कहीं स्ट्रेस भी इसको कंट्रोल कर रहा होता है। आपकी फिजिकल एक्टिविटी, आपका ओवरऑल लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा मैटर करता है, सिर्फ शुगर का इसमें इंटेक नहीं है। एंड आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आप डेली बेसिस पे जो खा रहे हैं वो मैटर कर रहा होता है। Exactly. अब अगर आप चावल ज्यादा खा रहे हैं, आप डायबिटिक हैं और आप चावल की 2 प्लेट या 1 प्लेट भर के खा रहे हैं और उसके ऊपर आपने लेट से हलीम डाल दिया, हलीम के अंदर भी कहीं ना कहीं आटा डला होता है, या आपने उसके ऊपर पाए डाल दिया, तो ऑब्वियसली आपकी शुगर बढ़ेगी। ऑल्दो आपने डायरेक्टली शुगर नहीं खाई, आपने मीठा नहीं खाया, नमकीन खा के भी तो शुगर बढ़ जाती है आपकी, बिकॉज आपको कहीं ना कहीं कार्ब्स को अपने कंट्रोल करना है, रिस्ट्रिक्ट नहीं करना। क्यों मैं कह रही हूँ कीटो नहीं करनी या इंटरमिटेंट खुद से नहीं करनी। अगर आप कार्ब्स एकदम छोड़ देंगे शुगर ड्रॉप करेगी, हाइपोग्लाइसीमिया ज्यादा खतरनाक है। कार्ब्स रिस्ट्रिक्ट करें, 1 से 2 सर्विंग, डिपेंड्स कि आप कितनी इंसुलिन ले रहे हैं या आप कौन सी मेडिकेशन ले रहे हैं और किस टाइम पे वो मेडिकेशन ले रहे हैं। आपने उसके हिसाब से अपने कार्बोहाइड्रेट्स को लेके चलना होता है। ये नहीं होता कि आप चीनी छोड़ दें और उसके बाद जो मर्जी खा लें। अब चूंकि अभी आपने आटे की बात की है तो आटे को भी डिस्कस कर लेते हैं। कौन सा आटा खाना चाहिए? गंदम का आटा, ये जो वाइट आटा होता है मुझे भी बहुत पसंद है। खैर मैं खाती वाइट आटे की रोटी हूँ, तो ये नुकसानदेह है? अच्छा, वाइट आटे की अगर हम सिर्फ बात करें कि वाइट आटा आपको नुकसान देता है, ऐसा कुछ नहीं है। मगर वाइट आटे में फाइबर कम है, विच मीन्स कि ये आपके कोलेस्ट्रॉल में कोई हेल्प नहीं कर रहा, ये कॉन्स्टिपेशन में कोई हेल्प नहीं कर रहा, ये आपकी गट हेल्थ में कोई हेल्प नहीं कर रहा, ब्लड प्रेशर में कोई हेल्प नहीं कर रहा, शुगर को मैनेज करने में कोई हेल्प नहीं कर रहा आपको। इसमें फाइबर कम होने की वजह से आपका शुगर स्पाइक आ सकता है। लेकिन अगर आप वाइट आटे की दिन में 1 से 2 दफ़ा रोटी खा लेते हैं और आप ये सोचें कि मेरी शुगर इसी की वजह से हो गई और ये मुझे नुकसान दे रहा है, ऐसा नहीं है। नो डाउट ये बेहतर ऑप्शन नहीं है। सबसे बेहतर ऑप्शन शुगर के पेशेंट के लिए मल्टीग्रेन आटा हो जाता है, या आप जौ और गंदम मिक्स कर लें।